लगेगी आपको? लगी है, लाओ रखो यहाँ, खाना मैं खा लेती हूँ। गरम किया है खाना, किचन में जाएं और जाकर ले ले अपने लिए। ये हदीका के लिए लेकर जा रही हूँ मैं। मैंने तुम्हें बताया था हदीका के फरहान नहीं है यहाँ। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, और मैयत वाले घर को छोड़कर फरहान नहीं जा सकता। हाँ, वो नहीं जाना चाहता था, मैंने उसे कहा जाने के लिए। कारोबार के सिलसिले में गया है वो इस्लामाबाद। हदीका, ये खाना बिल्कुल मत खाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, जरूर इसने कुछ ना कुछ इस खाने में मिलाया होगा। हेलो, हाँ जिब्रान, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? जाहिर है कोई काम होगा तभी तो फोन कर रहा हूं ना मैं। एक तो तुम कॉल काट रही हो और ऊपर से तुम बदतमीजी कर रही हो। किस वजह से फोन कर रहे हो ये बताओ। वो आयान से बात करनी है, और किस लिए? कैसे हो आसिफ भाई? फरहान भाई, मैं ठीक हूँ, आए बैठे। बैठो। वासिक, मैं माजरत चाहता हूँ यार तुमसे। मुझे ज़रूरी काम से इस्लामाबाद जाना था। मेरा दिल नहीं था जाने का, लेकिन मैं समझ सकता हूँ फरहान भाई, मुझे शानजा ने बताया था। आप ये बताएं, आपका बिजनेस टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तुम्हें पता है मेरे पास इतना काम आ गया कि 2 साल तक मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह कामयाब करे आपको। फाइनली आपके आजमाइश के दिन गुजर ही गए फरहान भाई। ठीक कहते हो तुम। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी आजमाइश क्या थी? तुम तो मेरे साथ ही रहते हो, तुम्हें पता होगा। मेरी सबसे बड़ी आजमाइश मेरे माली हालात थे, जो अब जाकर बेहतर हुए हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी आजमाइश तो हमारी अम्मी है फरहान भाई। और इसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ बात भी करना चाहता था। हाँ ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहते हो? नहीं, अभी आप थके हुए आए हैं, अभी आप आराम करें, फ्रेश होके उठें, शाम में फिर हम बात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच शानज़े। अगर तुम मुझे ना समझाती ना, तो मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। तुम जानती हो, जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे मिला है। बस तुम इसी तरह मेरे इशारों पर चलते रहो और कामयाबी तुम्हें मिलती रहेगी। कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे साथ चलना मंजूर है मुझे। कौन? फरहान। जी अम्मी। छोड़ो। क्यों छोड़ूं? बीवी हो तुम्हारी, डर किस बात का? कब आए हो तुम इस्लामाबाद से? अच्छा अम्मी, 1 मिनट में आया। ठीक है बेटा, ठीक है। पहले तो जब भी कहीं बाहर जाते थे, सबसे पहले तुम मेरे पास आते थे। कुल कायनात हुआ करती थी मैं तुम्हारी। अब तो तुम्हारी कुल कायनात ही बदल गई है। छोड़ो। सबको हाजिरियां दे चुको ना, तो फिर आ जाना मेरे पास। और हाँ, बिल्कुल अकेले आना, वरना बिल्कुल मत आना।
बेहतर यही होगा कि पहले अपनी पहली बीवी से जाकर मिलो, क्योंकि वो तो अब तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहेगी। तुम्हारी अम्मी ने सारा भेद जो खोल दिया हदीका के सामने, अब तो मुझे भी डांट कर कमरे से बाहर निकाल देती है वो। फरहान, वो रो रही है, प्लीज उठो और जाकर मिलो उससे। देखो मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त परेशान हूं। तुम्हें क्या हुआ है? फुप्पो से मिलकर आए हो ना, परेशान होना तो बनता ही था। जो मैं पूछूंगा वो सच सच बताओगे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो फरहान कि मैं तुमसे कभी कोई झूठ बोलूंगी? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, तुमने अम्मी से ये कहा है कि तुमने अम्मी पर जादू टोना करवाया है? इस तरह की बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे फरहान। ये सर पे हाथ रखने या कस्में खिलाने वाली बातें आइंदा मुझसे मत करना। इसके बगैर भी मैं तुम्हें जो भी बताऊंगी फरहान, हमेशा सच ही बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं झूठ बोलने से इंसान कभी ना कभी फंसता जरूर है और इस तरह रिश्ते कमजोर होते हैं। मैं तुम्हारी अम्मी की किसी भी पॉलिटिक्स में फंसकर हदीका की तरह मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता कमजोर नहीं होने दूंगी। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुमसे झूठ बोलने की। हाँ, ऐसा कहा है मैंने उनसे। क्या क्या वाकई तुमने? मैंने ये नहीं कहा था फरहान कि मैंने उन पर जादू टोना करवाया है। मैंने तो सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा था कि मैंने उन पर जादू करवाया है। लेकिन क्यों? फरहान, तुम घर की औरतों के मामलात में ना ही पड़ो तो अच्छा है। मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। मर्दों का काम ये नहीं होता कि एक की बात सुनकर दूसरे के पास जाएं और दूसरे की बात सुनकर पहली के पास जाएं। इसी वजह से सबसे ज्यादा घर में बदनाम फरहान सिर्फ तुम हो। मुझे फुप्पो के साथ मेरे तरीके से चलने दो, जैसे वासिक कोमल को चलने देता था। उन्हें एक वक्त में एक कोमल की जरूरत रहती है जो उन्हें सीधा करके रखे। अब फौरन जज्बाती बेटे मत बन जाना। हर किसी को पता है कि यहाँ तुम्हारी अम्मी का रोल कैसा है। अब क्यों रो रही हो तुम हानिया? वैसे भी वो दरिंदा मारा गया है, मर ही जाना चाहिए था उस दरिंदे को। उसने तो तुम्हें कभी अपनी बीवी माना ही नहीं, फिर उस कातिल के मरने पर रोना कैसा? शांजे, मैं उस जालिम कातिल के लिए नहीं रो रही, मैं तो कोमल भाभी के लिए रो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोमल भाभी की मौत ना मेरी वजह से हुई है। मुझे सबने इतना रोका था, मना किया था कि फाइक से शादी मत करना। मुझे उस टाइम जज्बाती नहीं होना चाहिए था। अगर मैं उस दरिंदा सिर्फ इंसान से शादी ना करती तो कोमल भाभी को मेरी वजह से लड़ना नहीं पड़ता उससे, और ना ही वो हमसे हमारी कोमल भाभी छीनता। फुप्पो, आप हदीका से 4 कदम दूर रहिए। आप आई ही क्यों हैं यहाँ? जाइए आप यहाँ से। सुना नहीं आपने? और हदीका, तुम्हें पता ही नहीं चला वो तुम्हारे सर पर आकर खड़ी है। याद है ना, लास्ट टाइम पेट पर लात मारी थी उन्होंने तुम्हें। इस बार ऐसा कोई मौका नहीं देना हमने।
शायद शांसे के साथ फरहान का रवैया कुछ और हो, लेकिन शांसे नहीं जानती कि फरहान पहले से ही मुझसे झूठा प्यार जताता था। हमदर्दी सच्ची थी, लेकिन प्यार झूठा था। मगर मैं फरहान को दूसरी शादी की मुबारकबाद देने जरूर जाऊंगी। क्या जरूरत थी अम्मी से ये सब कुछ कहने की? कोमल ने मुझे बताया था कि वो ऐसी बातों से डर कर रहती है, और फिर जब तुमने मुझे बताया कि उन्हें नींद में फालिज होने की बीमारी थी और कोई चुड़ैल उनका गला दबाती थी, तो बस मैंने कह दिया यार कि वो चुड़ैल मैं थी। तुम बीच में मत पड़ो, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो बस। लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं कि क्या मैं जानूं और फुप्पो जाने? अब मुझसे पूछेंगे वो, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? जाके कह देना उन्हें जो करना है वो कर सकती हैं। देखा, एक तो हर वक्त हमारे दरवाजे पर कान लगाए खड़ी रहती हैं। दूसरी शादी बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे शौहर। बेकदर तो थे ही, बेवफा भी हो गए। आज से आप पर मेरे कमरे के दरवाजे बंद हैं। बस इतना ही कहने आई थी। तुम क्यों मेरे सर पे सवार होकर बैठी हो? सोच रही हूँ कोमल जैसी बहादुर लड़की भी तुम्हारी वजह से मायूस होकर चली गई थी, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो लड़ती रही तुम्हारी खातिर इस घर के हालात से, और आखिर तुम ही मायूस करके उससे चली गई। कल तक तो तुम कहती थी कि कोमल मुझसे नाराज नहीं थी। कल तक तो मैंने अपने और फरहान के निकाह को भी छुपा कर रखा था तुमसे, तुम्हारे भले के लिए। मेरा इतना ही भला सोचा होता ना, तो मेरे शौहर से निकाह ना करती तुम। क्यों ना करती? बचपन की मोहब्बत थी मेरी फरहान, 17 साल पुरानी मोहब्बत थी मेरी फरहान। मंगनी हो चुकी थी मेरी फरहान से, जो फुप्पो ने मेरे बाबा की वफात के बाद तोड़ दी थी। वो मंगनी नहीं, मेरा दिल टूटा था हदीका। 4 साल तक रोती रही फरहान को याद करके, और इन 4 सालों में मेरे बहुत अच्छे रिश्ते आए, सबको मना करती रही मैं। जानती हो, ये निकाह खुद फुप्पो ने करवाया था मेरा फरहान से, क्योंकि वो तुम्हें सौतन का दुख देना चाहती थी। सबको धोखे में रखकर मुझे यहां बुलाया था फुप्पो ने, और फरहान को कायल किया कि वो मुझसे निकाह कर ले, और खुदकुशी की धमकियां देकर फरहान को मनाया, क्योंकि फरहान तो मुझसे निकाह करना चाहता ही नहीं था। और तुम ऐसे मुंह फाड़कर इल्जाम लगाकर आ गई फरहान पर बेवफाई का। काश तुम कोमल की मौत से कुछ घड़ियां पहले आ गई होती हदीका। कोमल खुद तुम्हें बताती कि उसने भी मुझे कबूल कर लिया था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हदीका, बिल्कुल अकेला कर लिया है तुमने अपने आप को। सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं बाहर लॉन में चाय पीने के लिए। अगर मूड हो तो आ जाना, वरना इस रूम में बैठकर रोती रहना। फरहान भाई, एक मशवरा दूं?
दो बीवियां रखने के भी कुछ असूल होते हैं। दोनों के लिए दो अलग अलग घर होने चाहिए। और मुझ जैसा मॉडरेट बंदा जब ये बात समझ सकता है तो आप तो रिलीजियस माइंड के बंदे हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि दो बीवियां रखना मतलब एक मयान में दो तलवारें फंसाने के मुतरादिफ हैं। बेहतर होगा कि हदीका भाभी को आप दूसरे घर में शिफ्ट कर दें और शानजे को यहीं रहने दें, क्योंकि अम्मी को संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। मशवरा तुम्हारा बिल्कुल दुरुस्त है वासिक, लेकिन कम से कम 4 माह बाद इस फैसले पर अमल होना चाहिए, क्योंकि हदीका अलग घर में अकेली नहीं रह सकती। बच्चे की पैदाइश के 2 माह तक कम से कम उसे हेल्पिंग हैंड की जरूरत रहेगी। और वैसे भी अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं यार कि नया मकान खरीद सकूं। लेकिन किराए का मकान तो ले सकते हैं आप फरहान भाई। एक मशवरा दूं वासिक, जितनी जल्दी हो सके तुम शादी कर लो और अपनी बीवी और अम्मी को लेकर इस घर से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। मेरी फिक्र ना करो, मैं हदीका के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। मुझे इस वक्त हदीका की बहुत फिक्र है वासिक। जज्बात में आकर तुम्हारे मुंह से निकाह वाली बात तो निकल गई, तब से हदीका मुस्तकिल रो रही है। किसी पल भी वो दुख की कैफे से बाहर नहीं आ रही। अभी 2 दिन पहले तक मुझे कोमल की तरह अपनी सहेली मान रही थी, और आज तो उसने फरहान से भी कतई ताल्लुक का ऐलान कर दिया है। मुझे अपने कमरे में भी गुस्सा नहीं दे रही है, यहाँ तक कि अपने खाने पीने की बात भी खुद कर रही है। जज्बात में आकर खुद को खुद ही मुश्किलों में फंसाती जा रही है। बच्चे के एबनॉर्मल होने का खतरा पैदा हो चुका है फरहान। हम सबको मिलकर हदीका को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। एक बात तो कन्फर्म है शांसु, मुझे शादी नहीं करनी, कभी नहीं। क्योंकि कोमल के जाने के बाद कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। हाँ, अगर उसके अलावा कोई हल है तो बताओ मुझे, मैं हाजिर हूं। एक आखिरी हल है वासिक। फरहान, तुम एक काम करो, मुझे इस घर से धक्के देकर निकाल दो, लेकिन ये काम हदीका की मौजूदगी में होना चाहिए। हम दोनों दिखावे का झगड़ा करेंगे हदीका के सामने, और तुम मुझे धक्के देके इस घर से निकाल देना। मैं भी गुस्से में 2-4 बातें सुनाऊंगी और चली जाऊंगी। तुम हदीका को कमरे में ले जाना और माफी मांग लेना। इसी दौरान मैं घर के अंदर आकर कमरे में चली जाऊंगी, और बच्चे की पैदाइश तक मैं हदीका के सामने नहीं आऊंगी, चाहे मुझे 2 माह तक अपने कमरे में कैद होकर क्यों ना रहना पड़े। ये कैसे पॉसिबल है शांजे? कि अम्मी को पता नहीं चलेगा कि तुम इसी घर में रह रही हो? और क्या वो हदीका भाभी को नहीं बताएंगी कि तुम यहीं रह रही हो? तुम एक काम क्यों नहीं करते वासिक? अम्मी को उम्रे पर ले जाओ, 1-1.5 महीने तक वहीं रखना, और उसके बाद उन्हें ज़ियारतों पर ले जाना। हाँ, ताकि जब मैं वापस आऊं तो कोमल ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है मेरे बिजनेस पर, वो सब बंद हो जाए। ऐसी बच्चों ऐसी बातें कर रही हो यार शांजे। हमारे पास कोई हल नहीं है इसका। एक हल है मेरे पास। वो क्या? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो। मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ फरहान, बताओ मुझे क्या करना है।